रणवीर सिंह जी से हमने आज बात की है S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स से। उन्होंने क्या कहा, क्या लगता है क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेकर, पूरा ग्लोबल आउटलुक उन्होंने हमें समझाया। आइए सुन लेते हैं। पिछले एक साल से जिस तरह के ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी दिखी है और ख़ास करके रूस यूक्रेन वॉर के बाद से क्या लग रहा है, क्या इस तरह की वॉलेटिलिटी आने वाले समय में भी जारी रहेगी? अभी तो वॉलेटिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पिछले 2-3 महीने में प्राइसेस काफ़ी स्टेबल हैं और प्राइसेस एक ऐसे लेवल पे आ गई थी कि जिस पे रशिया और सऊदी को प्रोडक्शन कट करना पड़ा प्राइसेस को सपोर्ट करने के लिए। तो अभी जनरली सप्लाई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जो पिछले साल था। रिस्क था कि रशियन सप्लाई चली जाएगी मार्केट से, वो मार्केट में है अभी। अब मेन जो फोकस है मार्केट का वो है डिमांड पे और चाइना पे, और सब यही देख रहे हैं कि सेकेंड हाफ में जाते हुए चाइना की डिमांड कैसे रिकवर करती है और प्राइसेस बेसिकली उसी पे फैक्टर करके आगे बढ़ेंगे। ओके, S&P 500 का क्या प्राइस का क्या आउटलुक है? ब्रेंट का अगर हम रेंज अगर हम जानना चाहें 2023 के लिए तो क्या लग रहा है? 80 से $90 के आसपास के बीच का दायरा लेकर चले ब्रेंट क्रूड का? S&P ग्लोबल में और कंपनीज होंगी जो और लोग होंगे और डिविजन्स हैं जो आउटलुक करती हैं। मैं प्राइस रिपोर्टिंग साइट से हूँ, आई एम अफ्रेड मैं आउटलुक नहीं देता। ओके, अब डिमांड की बात, जैसा आपने कहा कि चाइना को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है पूरा मार्केट, लेकिन दुनिया में कई सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जिस तरह से ग्लोबल जितने भी बड़े सेंट्रल बैंक हैं वो लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, इन्फ्लेशन को लेकर चिंता है। तो क्या इससे ग्लोबल ग्रोथ पर असर होगा और उसका सीधा असर डिमांड पर देखने को मिलेगा और वो प्राइसेस पर दबाव बना सकते हैं आने वाले समय में? वो प्राइसेस पे ऑलरेडी दबाव बना रहा है और इसीलिए कंट्रीज़ जैसे चाइना हो गई, इंडिया हो गई, इसीलिए इतना फोकस चाइना पे है क्योंकि मार्केट बेसिकली फैक्टर इन कर रही है कि ऑलरेडी जो वेस्ट है, जो सेंट्रल बैंक है, ECB है, फेड है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के अपनी इकोनॉमी को कूल करने की कोशिश कर रहा है। उसका असर डिमांड पे होगा। तो मार्केट को ऑलरेडी पता है कि डिमांड जो है कम हो सकती है वेस्ट में, तो जो पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है वो ईस्ट में है। इस टाइम चाइना ने पिछले साल से जब रीओपन किया है तो चाइना बेसिकली बहुत सारा कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन अभी तक वो उतना कंज्यूम नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, कोई एक मर्चेंट रिफाइनर की तरह बहुत सारा कच्चा तेल खरीद के पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो उससे बाकी रिफाइनर्स के भी प्रॉफिट में कमी आती है क्योंकि वो मार्केट को फ्लड कर रहा है इतने सारे प्रोडक्ट से। तो असली देखना पड़ेगा कि चाइना बहुत तेल खरीद तो रहा है कच्चा तेल, पर अगर चाइना कंज्यूम करना शुरू करेगा हायर रेट पे, तब जाके मार्केट को कहीं डिमांड से सपोर्ट